मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गुरुवार को पहुंचे दरभंगा। अंबेडकर सभागार में किया विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी ने लहरियासराय थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कार्यालय में किया गया चाइल्ड हेल्पलाइन ग्रुप के बैठक का आयोजन। फर्जी सीआईडी गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार, नकली आई कार्ड दिखाकर करता था अवैध वसूली। एनआई की टीम मधुबनी में, मधुबनी के बासोपट्टी में पीएफआई सदस्य तौसीफ के तलाश में पहुंची टीम। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग के आउटडोर में प्रचार और अधीक्षक ने मरीजों को बांटे ओआरएस के पैकेट। दरभंगा रेलवे चिल्ड्रेन के द्वारा 3 वर्ष की भूली भटकी बच्ची को घर पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को भेजा पत्र। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एपीएफ और 18वीं बटालियन के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता अमृत महोत्सव को लेकर। दरभंगा में लगातार हो रही 2 घंटे की बारिश ने ही खोली नगर निगम की पोल, मोहल्ले सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान। दरभंगा डाउन बॉस्को स्कूल में 10वीं 12वीं के छात्रों ने सफलता हासिल की, प्राचार्य ने किया कार्यक्रम, दिया बधाई। को लेकर बैठक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर मुख्य सचिव गृह सह निगरानी विभाग बिहार सरकार चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण आदि से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर 4 दीवारी निर्माण, विधि व्यवस्था, भूमि विवाद अभियोजन स्वीकृति, स्पीडी ट्रायल, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सीसीए के मामलों के अनुश्रवण, गंभीर एवं जघन्य कांडों का त्वरित विचारण, पुलिस थाना ओपी पुलिस केंद्र के लिए भूमि की उपलब्धता, यातायात की समस्या व यातायात थाने से जुड़े मामले एवं चेकपोस्ट, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के संयुक्त बैठक का नियमित संचालन एवं सुने गए मामलों का पंजी में संधारण आदि विषय की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विषयवार लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया। मीटिंग तो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी है, वारंट एग्जीक्यूशन है, थाना का कंस्ट्रक्शन है, जितने भी चीज़ कंसर्न है होम डिपार्टमेंट से उसको लेके हुआ है। काम अच्छा चल रहा है दरभंगा में। हम लोगों ने बोला है इसको और टाइट करके और अच्छा से, ताकि पब्लिक को फुल सिक्योरिटी लग सके। हम लोगों ने रोड सेफ्टी भी देखा है, ट्रैफिक एक्सीडेंट भी क्या हो रहे हैं वो भी देखा है, और यहाँ आपका अच्छा टीम है और विश्वास है कि वो लोग आगे भी और अच्छा से काम। आईजी ललित मोहन प्रसाद ने आज लहरियासराय थाने का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सभी थानों में कांडों का अनुसंधान एवं वहां पर व्याप्त समस्याओं को लेकर के ललित मोहन प्रसाद ने वहां कर्मचारी अधिकारियों से बात की। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुड पुलिसिंग का मतलब यह है कि वह आम लोगों से अधिक बात करे और उन्हें विश्वास मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा अधिक पढ़े लिखे अधिकारी बहाल हो रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए भी ज़्यादा दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि अब हर बात के लिए एफआईआर करना भी ठीक नहीं। छोटे मोटे घरेलू बातों से ऐसी समस्या होती है जिसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व बिहार के डीजीपी दरभंगा आकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए थे। इसी के तहत आज आईजी ने लहरियासराय थाना का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिया।
वहीं इस मौके पर लहरियासराय थाना प्रभारी के साथ वहां मौजूद सभी सब इंस्पेक्टर एवं दारोगा मौजूद थे। पूर्व से निर्धारित था, तो सभी तरह का पंजी को देखा गया। जो यहाँ अफसर उपलब्ध हैं, एक एक से बात किया गया कि इनके पास कितना केस है, कितना डिस्पोजल हो रहा है। हमारे माननीय डीजी साहब का गिरफ्तारी पर बहुत यह है, क्योंकि उसी से कांड का निष्पादन होता है। उस संदर्भ में पूछताछ की गई, कितना केस में चार्जशीट हो रहा है, इस पर पूछताछ की गई। सब लोग अपना अपना जवाब दिए और मोटा मोटी सेटिस्फैक्ट्री है। किसी का एक आध का कम था जो जस्ट ज्वाइन किए हैं, जो जिस अनुरूप में उनके पास कांड है उस हिसाब से डिस्पोजल वो कर रहे हैं। जिला के अंधरामठ थाना पुलिस ने फर्जी सीआईडी गिरोह में शामिल कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आई कार्ड दिखाकर ये लोग दुकानदारों से हजारों रुपए की अवैध वसूली किया करते थे और छीना झपटी जैसे संगीन मामलों को भी अंजाम देते थे। वहीं आपको बता दें कि फर्जी गिरफ्तार सीआईडी गिरोह की जानकारी देते हुए अंधरामठ थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक रौब दिखाकर रुपए ऐंठने तथा दुकानदारों को धमकाकर अवैध वसूली करता था, जिनमें दुकानदारों के पास जाकर गांजा, प्रतिबंधित सिरप, कोरेक्स आदि के नाम पर धमकाकर वसूली और छीना झपटी जैसे संगीन मामलों को अंजाम दे रहा था। वहीं अंधरामठ थाना क्षेत्र निवासी शीतल प्रसाद शाह के आवेदन पर जब पूछताछ की गई तो सीआईडी का रौब दिखाने लगे। सख्ती से जब आई कार्ड मांगा गया तो वह फर्जी निकला। टीम आज मधुबनी पहुंची। एनआईए की टीम मधुबनी में पीएफआई सदस्य तौसीफ के तलाश में है। इसी कार्रवाई में एनआईए की टीम मधुबनी के बासोपट्टी में पीएफआई सदस्य तौसीफ के घर छापेमारी कर रही है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आज एनआईए की टीम को छापेमारी और तलाशी के लिए जिला स्तर से पुलिस उपलब्ध कराई गई थी। एनआईए की टीम की कार्रवाई आज खत्म हो गई। एनआईए की टीम द्वारा की गई कार्रवाई की उन्होंने जानकारी नहीं दी। दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कार्यालय में चाइल्ड हेल्प ग्रुप के बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता स्टेशन मास्टर अशोक कुमार सिंह एवं आरपीएफ के इंस्पेक्टर स्नेहा कुमारी, जीआरपी के एसएचओ राम जी उपाध्याय एवं रेलवे के कर्मचारी सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार झा एवं सीपीओ पंकज कुमार एवं चाइल्ड लाइन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भूपेंद्र प्रसाद सिंह, शिवम काउंसलर संदीप कुमार झा, 3 सदस्य नंदन कुमार सिंह, मुस्कान कुमारी, साक्षी कुमारी, देवांशु नारायण लाल सभी उपस्थित थे। पत्र दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 15 तारीख की रात्रि में जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन से सकरी में रोती हुई 3 वर्ष की बच्ची को आरपीएफ ने बरामद किया। 24 घंटे इसके परिजनों की खोज के लिए सभी रेलवे स्टेशन को फोटो वितरित किए गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। अब अंत में इस बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों ने बताया कि यह अपना नाम पता कुछ नहीं बता पाती, सिर्फ अम्मी अम्मी करके रोती है।
अधिकारियों ने इस आशय का पत्र सभी पंचायत प्रतिनिधियों एवं जिला के अधिकारियों, थाना प्रभारियों को प्रेषित किया है ताकि जल्द से जल्द इस बच्ची के माता पिता का पता लगाया जा सके। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा चलाए जा रहे सघन दस्त निवारण पखवाड़ा एवं IAP दरभंगा के द्वारा चलाए जा रहे ORS सप्ताह के दौरान दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के शिशु विभाग के आउटडोर में प्रचार और अधीक्षक ने मरीजों को ORS के पैकेट बांटे। IAP के सामुदायिक कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कमोद झा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में IAP के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रचार एवं शिशु रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर KN मिश्रा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार सहित PG छात्र एवं इंटर्न ने भाग लिया। आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव को लेकर के जयनगर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत APF और 18वीं बटालियन के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा और कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकसद ये है कि हमारे को जो 25 जुलाई से हर तिरंगा प्रोग्राम आ रहा है, जिससे जनता को, बॉर्डर की जनता को जागरूक करना है और जो हमारे 7 बटालियन APF है उनके साथ रंजी मैच गेम जो कर रहे हैं। आगे क्या क्या कार्यक्रम की संभावना है? अभी हमने जो कार्यक्रम किए हैं, रैलियाँ निकाली है, हर घर झंडा लगेगा, उसके पीछे में हमने रैलियाँ निकाली और आगे भी एक मैच हम गांव वालों से खेलेंगे वॉलीबॉल का और रैलियाँ निकालेंगे। बृहस्पतिवार को दरभंगा में तेज बारिश की वजह से दरभंगा के सभी मोहल्ले सड़कों में जल जमाव से लोग रहे परेशान। खासकर GN-गंज, करमगंज, मौलागंज के साथ धुनार एवं अन्य जगहों पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को आने जाने में समस्या रही। यहाँ तक कि कहें तो दरभंगा के कटरैया मोहल्ला वार्ड 17 से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इस तरह दरभंगा में बारिश की वजह से नगर निगम की पोल खुली है। नगर निगम ने आखिर नाले की सफाई तो की है, लेकिन इसके बावजूद जल जमाव क्यों हो रहा है? हालांकि अगर माने तो 2-3 घंटों में धीरे धीरे पानी भी निकल रहा है, जिससे लोगों ने राहत की भी सांस ली है। लेकिन आने वाले मानसून की वजह से दरभंगा के लोगों में डर व्याप्त है कि अगर इसी तरह बारिश हुई तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हुआ है, पूरी मोहल्ला डूब गया है। हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। 1 फीट पानी लगा हुआ है। दरभंगा नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। जी